पटना से इस वक्त बिहार बीजेपी को लेकर एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। क्या बीजेपी ने बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी इलेक्शंस के लिए अपनी फाइनल लिस्ट ऑलमोस्ट तैयार कर ली है? और क्या इस बार कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए अपर कास्ट, बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी से कैंडिडेट्स चुने जा रहे हैं? मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चलिए समझते हैं बिहार बीजेपी के अंदर चल रही है सियासी कैलकुलेशन। बिहार बीजेपी में एमएलसी सीट को लेकर काफी टाइम से इंटरनल लॉबिंग और प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी। कई बड़े नेता अपने सपोर्टर्स के साथ रेस में थे, लेकिन अब सोर्सेस का कहना है कि पार्टी लीडरशिप ने सोशल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। फॉर्मूला क्या है? एक एमएलसी अपर क्लास से, एक बैकवर्ड क्लास से और एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से यानी ईबीसी से। कहा जा रहा है कि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट संजय सरावगी ने स्टेट कमेटी में कई एस्पिरेंट्स को एडजस्ट करके अंदर का प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। अब सबसे ज्यादा कंपटीशन अपर कास्ट कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। यहाँ राजपूत, कायस्थ और ब्राह्मण लॉबी के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। राजपूत कैंप में राजेंद्र सिंह और धीरेन्द्र सिंह के नाम काफी डिस्कस हो रहे हैं। वहीं ब्रजेश रमन और अमृता भूषण ने भी अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। कायस्थ कम्युनिटी की बात करें तो संजय मयूख का नाम काफी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में ये भी डिस्कशन है कि पार्टी उन्हें बंकीपुर असेंबली सीट से चुनाव लड़ा सकती है। इसकी वजह से उनका नाम एमएलसी रेस से वीक पड़ता दिख रहा है। राजेश वर्मा का नाम भी रेस में था, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक उन्हें कमिटीज में जगह मिलने के बाद उनका एमएलसी क्लेम वीक माना जा रहा है। अब बात ब्राह्मण फेस की। यहाँ लाजवंती झा का नाम सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंटर्स में से माना जा रहा है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि पार्टी ने कई ब्राह्मण लीडर्स को ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट कर दिया है। संतोष पाठक और राजेश झा को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। वहीं सीमा झा और प्रभाकर मिश्रा को स्टेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली है। इसलिए अब ब्राह्मण कैटेगरी में लाजवंती झा का क्लेम और स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। अब आ जाते हैं बैकवर्ड क्लास कैटेगरी पर। यहाँ कुर्मी कम्युनिटी पर बीजेपी दाव खेल सकती है। फॉर्मर एमएलए प्रेम रंजन पटेल का नाम इस रेस में काफी आगे बताया जा रहा है। पार्टी के अंदर उनकी इमेज एक लॉयल और पेशेंट वर्कर की रही है और पॉलिटिकल इनसाइडर्स का मानना है कि सरोज रंजन पटेल को स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया जाने के बाद प्रेम रंजन पटेल के लिए एमएलसी का रास्ता और स्ट्रांग हो गया है। इस रेस में लल्लन मंडल का नाम भी था, लेकिन उन्हें भी कमेटी में जगह देकर एमएलसी रेस से ऑलमोस्ट बाहर माना जा रहा है। बलराम मंडल और शीला कुशवाहा को स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्टमेंट के थ्रू एमएलसी रेस को नैरो किया जा रहा है। यादव कम्युनिटी की तरफ से प्रवीण यादव का नाम डिस्कस हो रहा था, लेकिन उन्हें भी स्टेट कमेटी में इंक्लूड कर दिया गया है। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी यादव कास्ट को एमएलसी रिप्रेजेंटेशन शायद ना दे। अब सबसे इंटरेस्टिंग इक्वेशन ईबीसी कैटेगरी में बन रही है। यहाँ एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, सकल देव बिंद। और यह वही सकल देव बिंद है जिन्हें बिहार बीजेपी के अंदर लॉयलिस्ट फेस के रूप में देखा जाता है। पॉलिटिकल सर्कल्स में कहा जा रहा है कि तारापुर असेंबली बाईपोल के दौरान उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था ताकि सम्राट चौधरी के लिए पॉलिटिकल इक्वेशन स्मूथ हो सके। अब बीजेपी उनकी लॉयल्टी को रिवॉर्ड दे सकती है, लेकिन फाइनल लिस्ट अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। और बिहार बीजेपी के अंदर लॉबिंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बिहार की सियासत में एमएलसी सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती, बल्कि फ्यूचर असेंबली टिकट और पावर इक्वेशन का सिग्नल भी होती है। अब देखना होगा कि बीजेपी का फाइनल कास्ट फॉर्मूला क्या होता है और कौन कौन नेता इस सियासी रेस में बाजी मारते हैं। आपके इस पे क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.